हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 10 के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेक्शन में। शॉर्ट 2 या 3 नंबर में भी पूछ सकता है, तो आप इस आंसर को छोटा कर दीजिएगा, ठीक है। इसका आधा लिखने से भी चलेगा। क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक एक करके चैप्टर वाइज जो है आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 1 चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, समरी वगैरह किया। अब हम लोग फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है आप लोगों की, उसका पहले चैप्टर 1 किए, लेटर टू गॉड, फिर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इससे रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन इज व्हाट डज नेल्सन मंडेला से अबाउट लव एंड हेट। नेल्सन मंडेला जी लव और हेट के विषय में क्या बतलाते हैं, क्या कहते हैं, उनका क्या मानना है, लव क्या है, हेट क्या है, वो किस नज़रिए से लव और हेट को देखते हैं, या उन्होंने कैसा महसूस किया लव और हेट के बारे में। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात कि व्हाट डज नेल्सन मंडेला से अबाउट, इस क्वेश्चन में और मिक्स कर सकता है आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन में हो सके, करेज। ठीक है, दैट मीन्स साहस। व्हाट डज नेल्सन मंडेला से अबाउट करेज, लव एंड हेट। ठीक है, तो दोनों के विषय में अलग अलग बातें हैं। करेज के विषय में अलग बातें और लव हेट के विषय में अलग बातें। इसलिए हमने क्या किया है कि इसका दोनों का अलग अलग सेक्शन बना दिया है, अलग अलग वीडियोस और आंसर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में हो सके आप लोगों को करेज का भी पूछ दे, लव हेट को भी पूछ दे एक ही साथ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में करेज कॉमा लव एंड हेट। तो वैसे कंडीशन में आप लोग करेज वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उसको लिखिएगा, और उसके बाद पैरा चेंज करके लव एंड हेट का ये वाला जो आज का हम लोग डिस्कस करेंगे इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसीलिए हमने जो है इसको अलग अलग सेक्शन बना दिया है। ठीक है, क्योंकि दोनों अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और अलग अलग बातें बतलाई जाती हैं। तो नेल्सन मंडेला जी लव और हेट के विषय में क्या कहते हैं। नेल्सन मंडेला सेज दैट नो मैन इज बॉर्न विथ हेट्रेड फॉर अदर्स। सबसे पहले नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि नो मैन इज बॉर्न, कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं होता है या हुआ है जो कि हेट्रेड के साथ पैदा हो। दैट मीन्स क्या, वो पैदा होते ही नफरत करने लगे दूसरे लोगों से, अन्य लोगों से। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदाइशी नफरत करने वाला नहीं होता है। दिस हेट्रेड में बी बिकॉज, ये जो नफ़रत होती है ये जो घृणा होती है क्योंकि ऑफ द स्किन कलर, स्किन की कलर की वजह से। जैसे वाइट पीपल हो गए, ब्लैक पीपल हो गए, ब्रिटिश पीपल हो गए, इस प्रकार से। तो ये स्किन कलर की वजह से ऐसा हेट्रेड होता है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही देखोगे अपार्थाइड जो सिस्टम है उसके ऊपर था, रंगभेद नीति जिसको बोलते हैं। तो स्किन कलर के आधार पर ये भेदभाव होता है, या फिर इट मे ऑल्सो बी ड्यू टू हिज बैकग्राउंड, या फिर उनके बैकग्राउंड के अनुसार वो किस समाज से है, किस सोसाइटी से है, किस पेशे से है, या फिर फाइनली और हिज रिलीजन, या फिर वो किस रिलीजन यानी धर्म का है। तो मतलब आदमी को क्या है, उसको लड़ना है, उसको नफरत करना है। तो जिसको लड़ना है, जिसके हृदय में नफरत या लड़ाई भरी हुई है, उसके लिए ये मतलब कोई भी खाली पॉइंट मिलना चाहिए। वो धर्म के नाम पर भी लड़ सकता है, बैकग्राउंड के नाम पर भी लड़ सकता है, उसके स्किन के कलर के आधार पर भी वो लड़ाई कर सकता है, उससे नफरत घृणा कर सकता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट द हेट्रेड। लोगों को क्या सीखना चाहिए कि वो हेट्रेड से नफरत करे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लोगों से नफरत नहीं करे। वो किससे नफरत करे, हेट करे, किससे, हेट्रेड से, मतलब नफरत से, वो घृणा से। हेट्रेड माने घृणा, वो घृणा से नफरत करे, वो घृणा से दूर भागे। इन ऑर्डर टू हेट पीपल हैव टू बी सराउंडेड बाय नेगेटिव थॉट्स। अब देखिएगा, जहाँ कहीं भी हम लोगों में ये घृणा की भावना आती है, ठीक है, जब भी हम एक दूसरे के प्रति मतलब घृणा की भावना दर्शाते हैं, रखते हैं, नफ़रत की भावना रखते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स भर जाते हैं। ठीक है, खाली हम लोग बुरा ही सोचते हैं। ठीक है, उसका कुछ खराब हो जाए, उसका कुछ हानि हो जाए, उसको चोट लग जाए, उसका वो मर जाए, कुछ इस प्रकार से नेगेटिव थॉट्स ही हमारे दिमाग में आते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, बट इट इज़ ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर टू लव अदर्स। लेकिन ये जो लव की टेंडेंसी है, ठीक है, हमें दोनों के बारे में बताना है, हेट के बारे में हमने बताया, अब लव के बारे में बता रहे हैं कि लव जो है ये ह्यूमन नेचर है, मनुष्य का ये स्वभाव है। क्या,
कि नेचुरल टेंडेंसी है टू लव अदर्स, कि वो लोगों को प्रेम करे। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, ठीक है। जैसे मान लो देखोगे किसी व्यक्ति को मान लो चोट लग गया या वो कुछ बीमार हो गया और मैं उसका परिचित हूँ, तो देखोगे कहीं न कहीं हमारे दिल को भी चोट पहुँचती है। तो ये क्या है? ये लव को शो कर रहा है, ठीक है। भले ही आप उसे सिम्पैथी या दया का नाम दे सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं इसमें लव छुपा हुआ है। तो ये क्या करता है? ह्यूमन नेचर टू लव अदर्स एज़ लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, ठीक है। क्योंकि ये जो है ह्यूमन हार्ट में ज़्यादा नेचुरली आता है, किसके? हेट के बजाय, ठीक है। कहने का मतलब सीधे-साधे देखोगे, जैसे मैंने बताया कोई बीमार है, एक्सीडेंट हो गया है, चाहे गंभीर अवस्था में है, तो हमें उसके प्रति दया, सहानुभूति, प्यार आता है। तो ये सारी चीज़ें नेचुरली आती है। कोई हमें नहीं बोलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया तो जाके उसको बचाओ या उससे प्रेम करो, वो कष्ट में है, उसके कष्ट को दूर करो, ऐसा, बल्कि ये नेचुरली आता है, ठीक है। हम नेचुरली उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। तो वही यहाँ इस सेंटेंस में बोल रहा है कि लव अदर्स एज़ लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि ह्यूमन हार्ट में, मनुष्य के हृदय में प्यार जो है वो मतलब नेचुरली आता है, ठीक है, स्वतः जिसको बोलते हैं। लेकिन हेट करना क्या? लोगों को सिखाया जाता है। छोटा बच्चा है या बड़ा भी है, उसको हम सिखा दिए, नहीं वो इस धर्म का है उससे नफ़रत करो, वो इस रंग का है इससे नफ़रत करो, वो फलना पेशे में है, वो उसका पेशा बहुत ख़राब है, वो उससे नफ़रत करो, इस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है? हेट करना सिखाया जाता है। तो जब आप हेट करना सिखा सकते हो तो फिर लव करना क्यों नहीं सिखा सकते हो, ठीक है। दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें हम लोग प्यार प्रेम करना भी सिखा सकते हैं, क्योंकि जब हम उसे हेट करना सिखा रहे हैं, शुरू से ही बता रहे हैं ये गंदी चीज़ है, ये गंदा व्यक्ति है, वो बुरे लोग हैं, वह बुरा है, वो बदमाश है, ऐसा जब हम लोग सिखा सकते हैं तो वो अच्छा है, उससे प्रेम करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्यों नहीं सिखा सकते? तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है, दे कैन बी टॉट टू लव। ही सॉ ह्यूमैनिटी इन द प्रिजन गार्ड्स, यहाँ तक कि उसने मानवता को देखा, ठीक है। कहाँ देखा? प्रिजन गार्ड्स में, ठीक है। याद कीजिए, लगभग आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो वो लगभग 30 ईयर्स तक जो है जेल में रहे थे, ठीक है। और उसके बाद ही वो जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए उसमें साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए, ओके। तो उन्होंने क्या देखा जब वो जेल में थे 30 इयर्स के दौरान, तो प्रिजन में भी, जेल में भी उन्होंने कुछ गार्ड्स के जो है अंदर में क्या देखा? ह्यूमैनिटी देखा, यानी मानवता को देखा। तो कहीं न कहीं ये जो मानवता दर्शाई गई है, ठीक है, मानवता को देखा कहने का मतलब वो उसके साथ अच्छा व्यवहार कर, जेल में तो आप लोग जानते हैं कैसा व्यवहार किया जाता है कैदियों के साथ। तो उसमें भी कुछ होते हैं कि दया सहानुभूति रखते हैं, अच्छे से बात कर लिए, कुछ खाना खिला दिए, थोड़ा उन लोगों का कुछ मैसेज है तो पहुंचा दिए, उन लोग को देख रेख कर रहे हैं, ठीक है। जो कष्ट हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी जैसे बातचीत से उसको भरोसा दिलाए, ढांढस बंधाए, उसका उत्साह बढ़ाए। चाहे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग का तो ड्यूटी है, इस प्रकार से। तो ये सब क्या है? ये ह्यूमैनिटी है। तो ये चीज़ उसने देखा, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या शामिल है? उन प्रिजन गार्ड्स में लव शामिल है, ठीक है। हालांकि वो गार्ड हैं, ठीक है, जेल के गार्ड हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने लव शो किया। बोथ द ऑपरेशर एंड द ऑप्रेस्ड आर द प्रिजनर्स ऑफ हेट्रेड। और बोथ द ऑपरेशर, ऑपरेशर मतलब होता है शोषण करने वाला, और ऑप्रेस्ड होता है जिसका शोषण हो रहा है, ठीक है। यानी शोषण करने वाला और जिसका शोषण हो रहा है, ये दोनों ही प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं। प्रिजनर माने कैदी, किसका? हेट्रेड का, घृणा का। ये दोनों ही घृणा के कैदी हैं, ठीक है। सपोज जैसे मान लो ये जो है आप लोगों का प्रिजनर है, और ये जो है आप लोगों का ऑपरेस्ट है, और ये ऑपरेसर है, सॉरी। ये जो है आप लोगों को सज़ा देने वाला है, और ये जो है सज़ा पाने वाला है। तो ये जो सज़ा दे रहा है तो इसके मन में भी हीन भावना है, घृणा की भावना है, उसको कष्ट देना है, उसको मारना है, उसको ये करना है, ठीक है। तो उसी तरह से अब ये इसको बुरा बोल रहा है, सता रहा है, तो उससे क्या होगा कि इस पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और ये भी इसके बारे में बुरा सोचता है कि उसका ये हो जाए, उसका लॉस हो जाए, वो गिर जाए, उसका हानि हो जाए, ऐसे करके। तो कहीं न कहीं देखोगे ये भी नफ़रत कर रहा है और ये भी नफ़रत कर रहा है, दोनों। यानी जो सज़ा दे रहा है वो भी नफ़रत कर रहा है, और जो सज़ा पा रहा है वो तो नफ़रत कर ही रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है? दे टेक अवे ईच अदर्स फ्रीडम, ये दोनों एक दूसरे की आज़ादी ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की आज़ादी छीन लेते हैं, और ये खुद गुलाम बन जाते हैं दोनों, किसके? ठीक है, हेट्रेड के, यानी
घृणा के, दोनों ही एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि जिसका शोषण हो रहा है वो घृणा नहीं करता, वो भी घृणा करता है, और जो जो शोषण कर रहा है वो तो घृणा करता ही है, तब तो शोषण कर रहा है, ऐसा करके, ठीक है। तो यही समझाया है नेल्सन मंडेला जी ने, ठीक है। थोड़ा देखिएगा, समझने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। नेल्सन मंडेला सेज दैट नो मैन इज़ बॉर्न विथ हेट्रेड फॉर अदर्स। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो पैदाइशी मतलब किसी से नफरत नहीं करता है। दिस हेट्रेड मे बी बिकॉज ऑफ द स्किन कलर, ये जो नफरत होती है ये स्किन कलर की वजह से हो सकती है। इट मे ऑल्सो बी ड्यू टू हिज बैकग्राउंड, ये उसके बैकग्राउंड की वजह से हो सकती है, और हिज रिलीजन, या फिर उसके धर्म के कारण। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट द हेट्रेड, लोगों को नफरत से घृणा करना चाहिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू हेट पीपुल हैव टू बी सराउंडेड बाय नेगेटिव थाट्स, और जहाँ जिस आदमी में नफरत भर गया उसके अंदर में नेगेटिव थाट्स भर जाते हैं, ठीक है। बट लेकिन इट इज़ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर टू लव अदर्स, लेकिन मनुष्यों में एक नेचुरल टेंडेंसी है, मतलब प्राकृतिक रूप से आने वाली क्वालिटी क्या है कि वो दूसरों से प्रेम करता है। एज लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि मनुष्य के हृदय में प्रेम जो है घृणा की अपेक्षा ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है। दे कैन बी टर्ट टू लव, जब उन्हें हम लोग हेट सिखा सकते हैं, नफरत करना सिखा सकते हैं, तो उसे प्रेम करना भी सिखा सकते हैं। ही सॉ ह्यूमैनिटी इन द प्रिजन गार्ड्स, उसने मानवता को देखा, लव को देखा वहाँ जेल के गार्ड्स में। बोथ द ऑपरेशर एंड द ऑपरेस्ड, जो ऑपरेशर है शोषण करने वाला, और ऑपरेस्ड यानी शोषित जिसका शोषण हो रहा है, आर द प्रिजनर्स ऑफ हेट्रेड, ये दोनों ही जो हैं घृणा के गुलाम हैं। दे टेक अवे ईच अदर्स फ्रीडम, ये एक दूसरे की गुलामी छीन लेते हैं। तो यही नेल्सन मंडेला जी के विचार थे लव और हेट के विषय में। आई होप आप लोगों को सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट भी पूछ सकता है, ओके। एमसीक्यू में तो पूछेगा ही। तो इसी प्रकार से हम लोग और भी दूसरे जो है वीडियोस बनाएंगे इस चैप्टर के, क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक दो क्वेश्चंस और बनने चाहिए। तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविश पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।